हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज का सवाल मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज से लग रहा है, बट जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे अर्पित मैथ्स एकेडमी पे हम आईआईटी लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आईआईटी लेवल के न्यू क्वेश्चंस डेली लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। इस चैनल पे प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, तो अगर आप आईआईटी जेईई क्रैक करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। एंड नाउ विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x बी द सेट कंटेनिंग the first 218 term of the arithmetic progression 1, 6 and 11. ठीक बात, 1, 6 and 11. And y be the set containing the first 218 term of the arithmetic progression 9, 16 and 23. The number of elements in the set x union y. अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। x union y में कितनी टर्म होगी? x में जितनी होगी y में जितनी होगी, और x माइनस y का कॉमन जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं x में एक बार काउंट कर चुका हूँ, y में काउंट कर चुका। तो डबल काउंटिंग को मुझे सिंगल काउंटिंग में कन्वर्ट करना है, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन कितना है? बस x इंटरसेक्शन y का ही तो मुझे वैल्यू निकालना है। x में कितनी टर्म है? 218 टर्म्स है। y में कितनी टर्म है? 218 टर्म है। अगर मुझे पता चल जाए कि x इंटरसेक्शन y में कितनी टर्म है तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वही खत्म हो गया। तो कॉमन टर्म क्या होगी? जब इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म के बराबर हो जाए, तो सीरीज फर्स्ट की nth टर्म निकालें तो कितनी आएगी? 1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 5, कॉमन डिफरेंस, तो 5 1 माइनस 4। और इस सीरीज की nth टर्म निकालें तो कितनी हो जाएगी? 9 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 7, 7 n2 प्लस 2। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी मेरी कॉमन टर्म स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मतलब बन जाएगा 5n1 माइनस 4 बराबर 7n2 प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो 5n1 की बराबर 7n2 प्लस 6 हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू आएगी 7n2 बाई 5 प्लस 6 बाई 5। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है। अब ये रिलेशन जो आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है, सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लस 6 बाई 5। अब n2 की मैं क्या वैल्यू रखूं कि n1 इंटीजर आ जाए? n2 की वैल्यू 1 रख लो, इंटीजर नहीं आएगा, n1 इंटीजर नहीं है। ठीक है, n1 इंटीजर नहीं है। n2 की वैल्यू 2 रखूं तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20, और डिवाइड बाय 5 तो n1 कितना आ जाएगा? 4 आएगा। मतलब सेकेंड टर्म of the second series is equal to fourth term of the first series है ना। एक बार पीछे चल लेते हैं, तो मतलब इस सीरीज की फोर्थ टर्म कितनी होगी? 16, और इस सीरीज की सेकंड टर्म कितनी है? 16। ये दोनों बराबर है, तो मेरी जो कॉमन सीरीज है वो 16 से तो डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है। अब n2 की वैल्यू और बढ़ा के देख लेते हैं। n2 की वैल्यू 3 डालूं तो इंटीजर नहीं आ रहा, n2 की वैल्यू 4 डालूं तो इंटीजर नहीं आ रहा, n2 की वैल्यू 5 डालूं तो इंटीजर नहीं आ रहा, n2 की वैल्यू 6 डालूं तो इंटीजर नहीं आ रहा, n2 की वैल्यू 7 डालूं, n2 की वैल्यू अगर मैं 7 डालूं तो 49 प्लस 6 कितना हो रहा है? 55 डिवाइड बाय 5। n1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। मतलब सेकेंड सीरीज की 7th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट सीरीज की 11th टर्म। वो अब दोनों में से कोई भी, मतलब इस सीरीज यहां से या तो 7th टर्म निकाल लो या इस सीरीज की 11th टर्म निकाल लो। ठीक है, इसकी 7th टर्म कितनी होगी? 7th टर्म डालें यहाँ पे 7 तो 51 होगी। तो मतलब कॉमन सीरीज की सेकंड टर्म 51 हो गई। ठीक है, ये भी अपने आप में एक एपी बनाएगी क्योंकि कॉमन सीरीज है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। अरे माइनस करो भाई, 51 माइनस 16 35 आ रहा है ना। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो 35 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये सीरीज 218 टर्म जो होगी वो बड़ी होगी या इस सीरीज की? इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी 7 है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, और ये सीरीज की पहली टर्म 9 है। तो डेफिनेटली इस सीरीज की मुझे 218 टर्म निकालनी चाहिए। तो 218 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज कितनी हो जाएगी? 218th टर्म कितनी हो जाएगी? 218 इंटू 5 माइनस 4। तो इसको अगर मैं करूं तो ये जाएगा 1009 माइनस 4 हो गई 10086। तो मेरी जो कॉमन सीरीज है वो इसकी 218 मतलब इस वैल्यू से तो कम होगी, जो भी कॉमन सीरीज की टर्म मैं निकालूंगा। तो दैट मीन्स 10086 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 35। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 288 आ जाएगी, है ना। n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 288 आ जाएगी, पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो n पॉइंट समथिंग मतलब इंटीजर नहीं बनेगा ये। दैट मीन्स n जो कॉमन टर्म्स हैं सीरीज में वो 288 है। ठीक है, तो मेरे को बस निकल गया क्वेश्चन। ये कितना था? माइनस 288। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 4036 माइनस 288 विच इज 4036 288 से माइनस करेंगे तो ये 8 है।
यहाँ कितना हो गया 4 हो गया या 9 है 3 हो गया, तो 3748 क्या आ जाएगा इसका, 3748 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आंसर एकदम सही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन आप लोगों के साथ सॉल्व नहीं करी क्योंकि आई होप जो लोग चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उनके लिए ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये हमने एक्चुअली किया क्यों। मतलब ये बात देखो कि ये सीरीज जो है इसकी 218th टर्म कुछ आएगी जो हमने निकाली, क्या आई 10086, और इसकी जो आएगी वो 10086 से भी बड़ी आएगी। तो मुझे कॉमन टर्म चाहिए, कॉमन टर्म चाहिए, तो छोटी वाली से कंपेयर कर लेता हूँ। छोटी वाली से कंपेयर कर लिया तो ये वाली जो है इस सीरीज की जो मतलब कॉमन टर्म का n आएगा वो इससे तो छोटा ही होना चाहिए, है ना। nth टर्म जो होनी चाहिए वो इससे तो छोटी ही होनी चाहिए। जब छोटी होगी तो n की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से। ठीक है, अब n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो 288 पॉइंट समथिंग है, तो n का क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है 288 आ रहा है, क्लोजेस्ट इंटीजर 288 आ रहा है, तो बस यही मुझे निकालना था 288 यहाँ पे, तो बस वो वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियोस पसंद आ रही हैं चैनल पे तो लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाएं, और जो भी चैप्टर आपको थोड़ा डाउट क्रिएट करता है या जो भी चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी वीक है उस प्लेलिस्ट पे जाएं और एक के बाद एक क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर लें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट कीजिए एंड आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।